हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास लेके आई हूँ। देखिए, आज की इस क्लास में हम उत्तराखंड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये सभी क्वेश्चंस आपके आगामी एसआई व जनवरी महीने में होने वाले कनिष्ठ सहायक एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, आज की इस क्लास में हम क्वेश्चंस के साथ साथ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी कवर करेंगे, जो कि आगामी एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। आप सभी को इन एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग कल से हिंदी और जीएस की क्लासेस भी मिलेंगी, तो आप सभी लोग स्टडी विद एम के साथ बने रहिएगा। चलिए, ज़्यादा देर न करते हुए आज की इस क्लास को हम स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है, इसे भी प्रेस कर लें, ताकि आपके आगामी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो हम अपने चैनल पर अपलोड करते हैं तो उसका लिंक आपको तुरंत मिल सके। आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है। टेलीग्राम ग्रुप पर आप सभी को क्विज के रूप में काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, तो आप लोग क्विज ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, आज की इस क्लास को हम स्टार्ट कर लेते हैं। इस क्लास में आपका पहला क्वेश्चन है, गोरखा काल में राजस्व कर्मचारियों के वेतन के लिए खस जमींदारों से लिया जाने वाला कर था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, गोरखा शासनकाल में राजस्व कर्मचारियों के वेतन के लिए खस जमींदारों से एक कर लिया जाता था और इस कर का नाम था अधनी कर। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मौ कर की अगर मैं बात करती हूँ तो गोरखा शासनकाल में यह कर लिया जाता था, जो कि प्रति परिवार लगता था। प्रति परिवार यह कर लगता था, मौकर। और चंद राजाओं ने भी यह कर लगाया था। चंद शासनकाल में भी यह कर लगाया गया था। बात करूं मैं पुगाड़ी कर की, तो पुगाड़ी कर जो था ये एक भूमि कर था। इससे लगभग 1.5 लाख आय होती थी और सैनिकों को जो वेतन दिया जाता था वो इसी कर के द्वारा ही दिया जाता था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, टिहरी रियासत के किस राजा ने बैंक ऑफ गढ़वाल का गठन किया था? तो देखिए, टिहरी रियासत के ये राजा थे कीर्ति शाह, जिन्होंने बैंक ऑफ गढ़वाल का गठन किया। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पे। देखिए, कीर्ति शाह के शासनकाल की अगर मैं बात करती हूँ तो वर्ष 1886 से लेकर वर्ष 1913 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। आयोग के द्वारा क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत डीप किए जाते हैं, तो हर तरीके से आपको क्वेश्चंस पता रहना चाहिए। यहाँ पे आपको फैक्ट के रूप में मैं बहुत अच्छे पॉइंट्स दे रही हूँ, तो आप लोग इन्हें नोट डाउन करते रहें। आगामी एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और देखिए, जो कीर्ति शाह हैं, इन्होंने टिहरी में कृषकों के कल्याण के लिए एक कृषि बैंक खोला था। कृषि बैंक की इन्होंने स्थापना की, जिसका नाम बैंक ऑफ गढ़वाल रखा गया। और देखिए, कीर्ति शाह ने बहुत सारे काम भी किए थे। टिहरी में जो घंटा घर है, टिहरी में घंटा घर का जो निर्माण है ये कीर्ति शाह ने किया था। कब किया था पूछ लिया जाए, 1897 आपको नोट कर लेना है। कीर्ति नगर की भी इन्होंने स्थापना की वर्ष 1894 में। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें। तो यहाँ पे सूची फर्स्ट में आपको स्थान दिए गए हैं, सूची सेकंड में आपको खनिज दिए गए हैं, कौन सा खनिज कहाँ पे पाया जाता है। तो देखिए, सुमेलन कर लेते हैं। सबसे पहले मोहन खाल चमोली की बात करें तो मोहन खाल चमोली जो है ये किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तांबे के लिए। काला ढूंगी नैनीताल जो है ये लोहे के लिए काफ़ी फेमस है, ये आपको याद रखना है। नैनीताल का काला ढूंगी, इसके अलावा रामगढ़, रामगढ़ नामक जो क्षेत्र है ये लोहा के मैग्नेटाइट अयस्क के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ पे लोहे का मैग्नेटाइट अयस्क मिलता है। और आप लोगों से पूछ लिया जाए राज्य में सर्वाधिक लोहा किस जनपद में पाया जाता है, तो आपको याद रखना है नैनीताल में। नैनीताल में सर्वाधिक लोहा पाया जाता है। और देखिए, यहाँ पे नीट गांव व सोत नाला देहरादून, यहाँ पे क्या ज़्यादातर पाया जाता है पूछ लिया जाए तो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका खड़िया। खड़िया के लिए जाना जाता है नीट गांव व सोत नाला, जो कि देहरादून में है।
पीपल कोठी चमोली आपके चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। ये आपको याद रखना है, यहाँ पे सही सुमेलित कर लेना है आप सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तराखंड राज्य में बीज बचाओ आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। उत्तराखंड राज्य में बीज बचाओ आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है विजय जड़धारी जी को। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बीज बचाओ आंदोलन जो है ये कहाँ से शुरू हुआ? टिहरी गढ़वाल में यह आंदोलन शुरू हुआ था। टिहरी के हेवल घाटी में ये प्रारंभ हुआ और इस आंदोलन को विजय जड़धारी ने अपने गांव नांगणी से शुरू किया था। गांव पूछ लिया जाए, नांगणी गांव में इसकी शुरुआत हुई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन करते चलें। अगला क्वेश्चन देखेंगे। स्थानीय भूमि बंटवारे के संदर्भ में उत्तराखंड राज्य में 50 सीमार भूमि है। तो देखिए स्थानीय भूमि बंटवारे के संदर्भ में उत्तराखंड राज्य में 50 सीमार भूमि कौन सी है? ये भूमि है आपकी अर्ध सिंचित भूमि। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका उत्तराखंड राज्य में चाय उत्पादन के स्थान एवं समय के संबंध में सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करें। तो यहाँ पे सूची फर्स्ट में आपको चाय बागान देखने को मिलेंगे, सूची सेकेंड में सन और समय दिया गया है। तो यहाँ पे सुमेलित कर लेते हैं। झीरा पानी देहरादून की अगर मैं बात करती हूँ, झीरा पानी देहरादून में जो चाय बागान की स्थापना हुई थी ये 1834 में हुई थी, बिल्कुल सही है। कोवली धीर देहरादून में चाय बागान स्थापित हुआ था वर्ष 1844 में। कौसानी में शुरू हुआ था देखिए वर्ष 1835 में। पौड़ी में शुरू हुआ था वर्ष 1842 में। तो यहाँ पे आपको जिस तरीके से दिए गए हैं ये बिल्कुल सही सुमेलित दिए गए हैं, तो नोट डाउन करते चलिएगा। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य के किन 3 नदियों के सोनप्रयाग में संगम को त्रिविक्रमा कहते हैं? देखिए काफी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। उत्तराखंड राज्य के सोनप्रयाग में 3 नदियों का संगम होता है। अब ये 3 नदियां कौन कौन सी है यहाँ पे बतानी है और इन 3 नदियों के संगम को कहा जाता है त्रिविक्रमा। तो यहाँ पे देखिए तोसी नदी, इसके अलावा सोन नदी और मंदाकिनी का संगम होता है। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए भारत नेपाल के संदर्भ में। यहाँ पे देखिए बात हो रही है भारत नेपाल के संदर्भ में, तो यहाँ पे कुछ कथन दिए गए हैं, कौन सा सत्य है ये बताना है। शारदा संधि जो हुई थी आपके 1920 में हुई थी, ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा कब हुई थी शारदा संधि, ये भी आयु के द्वारा क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। तो शारदा संधि 1920 में हुई थी, ये आपका बिल्कुल सही कथन है। टनकपुर समझौता हुआ था वर्ष 1961 में, ये भी बिल्कुल सही कथन हो गया। महाकाली संधि हुई थी वर्ष 1996 में, ये भी आपका बिल्कुल सही कथन है। बैगुल बांध 1954, ये आपका सत्य कथन हो जाएगा इसमें। बैगुल बांध 1954 में नहीं बना था। कब बना था? अगर आपको इसका आंसर आ रहा है ना, आप कोशिश कीजिएगा इसका राइट आंसर कमेंट सेक्शन में देने की। नहीं आता है तो भी बताइएगा, आपको नेक्स्ट वीडियो में या कमेंट में मैं एक्सप्लेन करूंगी इसका राइट आंसर। अगला देखेंगे उत्तराखंड के कुल कितने प्रयागों का वर्णन है। तो देखिए उत्तराखंड में कुल कितने प्रयाग हैं, कितने प्रयाग वर्णित हैं ये बताना है। पंच प्रयाग तो सभी लोगों ने पढ़े ही हैं। टोटल कितने प्रयाग वर्णित है ये बताना है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है 14। टोटल 14 प्रयाग उत्तराखंड में वर्णित हैं। और स्पेशली जो प्रयाग हैं वो पंच प्रयाग है, आप सभी को ही पता है कौन कौन से पंच प्रयाग है, आप कमेंट करके बताएं कमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने गोरखों से कुमाऊं की सत्ता प्राप्त की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गोरखों से कुमाऊं की सत्ता प्राप्त की थी एडवर्ड गार्डनर ने। देखिए वर्ष 1815 ईस्वी में एडवर्ड गार्डनर जो थे ये ब्रिटिश कुमाऊं के प्रथम कमिश्नर नियुक्त हुए थे। इनके सहायक बने थे कौन? ट्रेल इनके सहायक थे। इसके अलावा गार्डनर का कार्यकाल पूछ लिया जा सकता है, इनका मात्र 9 महीने का कार्यकाल रहा था। और देखिए जनवरी 1970 ईस्वी में गोरखों ने
अमर सिंह थापा, हस्तिदल चौतरिया व शूरवीर थापा के नेतृत्व में कुमाऊं पर आक्रमण किया। कुमाऊं पर गोरखों का आक्रमण कब हुआ, अधिकार कब हुआ, क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है, तो नोट डाउन करते चलिएगा। कुमाऊं पर गोरखाओं का अधिकार 1790 से लेकर 1815 ईस्वी तक रहा था। अगला क्वेश्चन है आपका, उस चंद राजा का नाम बताइए जिसने खासिया टोला डांडा में आलमनगर नगर राजधानी नामक राजधानी बसाई थी। तो ये बताना है आपको, उस चंद राजा का नाम बताना है जिसने खासिया टोला डांडा में आलमनगर नामक राजधानी बसाई थी। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बालो कल्याण चंद। अगला क्वेश्चन देखेंगे। आप लोगों को आज का ये सेशन पसंद आ रहा है, आप लोगों को लाइक कर लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को आप लोग शेयर कीजिएगा। और कल से आप लोगों को हिंदी और इसके अलावा जीएस की क्लासेस भी अलग से प्रोवाइड की जाएंगी। आपके एसआई और कनिष्ठ सहायक एग्जाम के लिए आप लोग स्टडी विद एम को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इन सभी क्लासेस के लिए, क्योंकि यहाँ पे आप सभी को काफ़ी इंपॉर्टेंट कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो आप लोग स्टडी विद एम के साथ बने रहिए। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा आज की ये क्लास आप सभी को कैसी लग रही है। अगला क्वेश्चन है आपका, चंद राज्य में नगद प्राप्त किया जाने वाला भूकर कहलाता था। तो देखिए, चंद शासन काल में नगद प्राप्त किया जाने वाला जो भूकर था ये क्या कहलाता था बताना है। तो इस कर का नाम था सिरती कर। नगद कर था ये एक सिरती नामक कर, और ये माल भावर व भोट या व्यापारियों से वसूल किया जाता था। अगला क्वेश्चन है, चंद्र सिंह गढ़वाली को साम्यवादी दल के प्रचार के लिए कुमाऊं में कब भेजा गया था। तो देखिए, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जो कि पेशावर कांड के नायक थे, इन्हें साम्यवादी दल के प्रचार के लिए कुमाऊं में भेजा गया। और कब भेजा गया था, वर्ष 1946 में, यानी कि ऑप्शन सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ब्रिटिश कुमाऊं क्षेत्र में भू बंदोबस्त तथा क्रियान्वयन वर्ष के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा जो विकल्प है सही नहीं है ये बताना है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका द्वितीय भू बंदोबस्त 1827। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस स्थान को कुमाऊं का चेरा पूंजी कहा जाता है। कुमाऊं का चेरा पूंजी कौन सा स्थान है ये बताना है। तो जल्दी से बताइएगा जिन लोगों को राइट आंसर आ रहा है। देखिए, कुमाऊं का चेरा पूंजी कहा जाता है चंपावत का सूखी ढाक क्षेत्र। वहीं आप लोगों से पूछ लिया जाए, गढ़वाल का चेरा पूंजी किस स्थान को कहा जाता है। देखिए, गोपेश्वर की जो मंडल घाटी है, गोपेश्वर की जो मंडल घाटी है, इसे गढ़वाल का चेरा पूंजी कहा जाता है। तो ये भी आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड राज्य में राज्य परिवर्तन परिषद का गठन कब किया गया। देखिए, उत्तराखंड राज्य में राज्य जलवायु परिवर्तन परिषद का गठन हुआ वर्ष 2011 में। अगर बाय डेट आप लोगों से पूछ लिया जाए तो आपको 19 जनवरी 2011 याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए, यहाँ पे आपको नदियाँ और उद्गम स्थल दिए गए हैं, कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। देखिए, भागीरथी गौमुख से निकलती है, पश्चिमी रामगंगा दूधाधोली से निकलती है, भिलंगना आपके खतलिंग से निकलती है, सभी सही दिए गए हैं। लेकिन मंदाकिनी चौराबाड़ी ये आपका गलत दिया गया है। मंदाकिनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है आप कमेंट करके बताइएगा जल्दी से। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है जिसे फलोद्यान का स्वर्ग नाम से जाना जाता है। तो फलोद्यान का जो स्वर्ग है, इसे किस स्थान को इस नाम से जाना जाता है बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका चौबटिया। ये आपको याद रखना है, चौबटिया जो कि अल्मोड़ा के रानीखेत के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड की एक प्रमुख नगदी फसल है। उत्तराखंड राज्य की प्रमुख नगदी फसल है गन्ना। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, थारू जनजाति द्वारा नई फसल के स्वागत के लिए की जाने वाली पूजा है। तो थारू जनजाति द्वारा नई फसल के स्वागत के लिए पूजा की जाती है, और इस पूजा का नाम क्या है, औथ पर्व। ऑप्शन
सेकंड यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ओके गाइस, आज के इस सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल से आप सभी को जीएस और हिंदी की क्लासेस भी साथ में मिलेंगी, तो आप लोग स्टडी विद एम को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।